हेलो बच्चों, आप लोगों को 10th क्लास का लेसन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहले आप लोग देखकर इसको स्क्रीनशॉट मारकर लिख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत कम बेसी दिखाई देगा तो बाद में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? ये आएगा क्वेश्चन या 10th क्लास का, तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है? लेसन 4 से आएगा अभी तो, ठीक है? देख लो, क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? कोई भी आंदोलन होता है, कोई रीजन होता है, दिमाग में डाल लीजिए। कोई भी आंदोलन होता है उसका क्या होता है? रीजन होता है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ ये बताना है, तो देख लीजिए, पहले पढ़ लेते हैं, एक बार सुन लीजिए। 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति को बदलने के लिए बंद करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे हम खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, कहा गया। ध्यान सुनिए, 1920 में प्रारंभ में भारतीय मुसलमान, कहाँ के मुसलमान? भारतीय मुसलमान ने तुर्की के प्रति, ठीक है, इसके प्रति भारत के मुसलमान, इस देश के प्रति भारत के मुसलमान ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बंद करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अब ध्यान समझ, हम लोगों के देश में कौन था? ब्रिटेन के लोग थे। तो हम लोग का जो मुसलमान लोग थे, उन लोगों को लगा कि तुर्की का जो नियम है, कानून है, वो अच्छा है। तुर्की का जो नियम है, कानून अच्छा है। तो हम लोग बोले उसको, किसको? ब्रिटेन वाले को, कि आप तुर्की के जैसे सिस्टम है उसके अनुसार चलिए, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग, हमारे देश के लोग, मुसलमान लोग क्या किए? खिलाफ किया। तो उसी को खिलाफत आंदोलन कहते हैं, ठीक है? समझिए खिलाफत आंदोलन क्या? भारत, ब्रिटेन, तुर्की, भारत के मुसलमान तुर्की के अनुसार चलना चाहते थे। और यहाँ पर ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन के खिलाफ हम लोग हैं कि आप तुर्की के अनुसार चलेंगे, ठीक है? वो खिलाफ है, तो इसलिए खिलाफत आंदोलन करेंगे, ठीक है? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट। आप लोग जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट। आप रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? सुनिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया गया एक कानून था, जिसे काला कानून कहा जाता था, जो 21 मार्च 1919 को लागू हुआ, जिसके अंतर्गत विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है, जिसे किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर बिना किसी वारंट को गिरफ्तार किया जा सकता है। ध्यान सुनिए, एक कैसा कानून? रॉलेट एक कानून क्या है? एक कानून है, भारत के लोग, कहाँ के लोग? भारत के लोग, अंग्रेजों को लग रहा ना कि मनमानी कर रहे हैं, अंग्रेजों को लग रहा था कि भारत के लोग मनमानी कर रहे हैं, तो भारत ने वो ऐसा कानून बनाया कि आप शक के आधार पर, लगता है कि आप बदमाशी कर रहे हैं, तो शक के आधार पर आपको बिना मुकदमा चलाए, बिना केस किए आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? ये कानून होगा, ठीक है ना? कि मतलब आप गलती हो या ना हो, हमको लग रहा है कि आप गलती किए हैं, तो आपको इंक्वायरी कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट आपको जेल में डाल दिया, ना केस कुछ नहीं किया। वही रॉलेट एक्ट का, ठीक है? वही बोल रहा है कि पेश किया गया कानून था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है? जो 21 मार्च 1901। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि काला कानून कब लागू हुआ था? 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था, ठीक है? इससे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जिसके अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन हुआ, एक अपना न्यायालय बना, कोर्ट बनाया, ठीक है? प्रावधान जिसमें निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा, ठीक है ना? डायरेक्ट क्या हो, शक के आधार पर उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों को साथ दांडी समुद्र तट तक महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा का खिलाफ उद्देश्य नमक कर कानून को खत्म करना था। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? गांधी जी क्या, हम लोग के देश में क्या हुआ था कि हम लोग समुद्र, हमारा ही देश है, उस पर समुद्र के किनारे से हमें क्या निकालते हैं? नमक निकालते हैं, तो नमक पर टैक्स लग जाएगा। नमक पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। उस टैक्स माने को हिंदी बोलते हैं कर को न लगे, इसके लिए गांधी जी गए थे 78 लोगों के साथ, ठीक है ना? 78 लोगों के साथ यहाँ कहाँ गए थे? गांधी जी कहाँ पर गए थे? साबरमती आश्रम से, ठीक है? वहां से गए थे, ठीक है? क्यों गए थे? क्योंकि वहां पर समुद्र जो है, समुद्र पर टैक्स लगा दिया था, अंग्रेजों ने बोला था, तो हमारा देश में हम ही टैक्स दे, तो इसके लिए विरोध किया गया था, ठीक है? वहीं दांडी यात्रा का उद्देश्य था।
अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? ये समझ लीजिए, गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली समझौता क्या था? गांधी इरविन पैक्ट माने कोई गांधी जी कोई काम किए, उसी पर वो दिल्ली में समझौता हुआ, वही गांधी इरविन पैक्ट मतलब गांधी जी के द्वारा कोई ऐसा समझौता हुआ, उसे गांधी इरविन पैक्ट दिल्ली समझौता कहते हैं। समझ में आया हम क्या बोले कि गांधी जी कोई अंग्रेज के विरुद्ध किए, अब करने के बाद उस पर समझौता किया अंग्रेज, उसे गांधी इरविन पैक्ट समझौता कहते हैं। अब समझ लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता में अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए, मतलब एक आंदोलन है क्या ना, ये कौन आंदोलन किया था? गांधी जी कहते हैं। ठीक है, व्यापकता ने सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। ठीक है, ये किनका था? गांधी जी द्वारा सरकार को गांधी के साथ समझौता करनी पड़ी। देखिए आ गया समझौता कौन, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों गांधी जी? क्योंकि ये आंदोलन करने वाले गांधी जी थे। ठीक है, जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता क्यों जाना था? क्योंकि ये दिल्ली में समझौता हुआ था। दिल्ली समझौता क्यों कहा? क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। गांधी इरविन समझौता क्यों कहा था? कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। बिहार के चंपारण जिले में, कौन से जिले में? चंपारण जिले में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, मतलब इसके नेता कौन? महात्मा गांधी नेतृत्व में एक किसान विद्रोह हुआ था। किसका साथ दिया था? किसान का। किसान विद्रोह हुआ था जो 1914 से 16 के बीच इन क्षेत्रों में किसानों के नील की खेती के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ कर दिया। देखो चंपारण सत्याग्रह कहानी को, वो बोल रहा था अंग्रेज ना कि यहाँ पर किसानों लोग बोल रहे कि आप बरियारी नील की खेती करवाना चाहता था। हम लोग चाहते थे ना, हम लोग चाहते थे कि हम लोग नील की खेती नहीं करें, क्योंकि नील की खेती करने के बाद वहां पर जमीन क्या होता है? बंजर हो जाता था। अब बंजर हम लोग चाहते नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन उससे उसको फायदा होता था, वो बरियारी कहता करवाएंगे। ठीक है ना, तो इसके विरोध में किसानों ने गांधी जी साथ दिया था। उस किसानों को साथ दिया था किसने? गांधी जी साथ दिया था। इसी को चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, के बारे में कहा गया। ठीक है ना, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।